आज का विषय है बड़ी आंत में है चूसने की विचित्र शक्ति। इस पर लेख प्रकाशित हुआ था, इसको आप देख सकते हैं, जरा दिखाएं। ये हमारा लेख प्रकाशित हुआ था। हम लोग जो खाते हैं उसके पाचन और परिपाक के बाद जो कूड़ा कचरा शेष बचता है वो बड़ी आंत में पहुंचता है। मल का स्थान जो बड़ी आंत है उसमें चूसने की विचित्र शक्ति है। पाचन के बाद जो बचा हुआ सामान बड़ी आंत में आता है उसमें जलीय अंश अधिक होता है। बड़ी आंत का काम इस जलीय अंश को अवशोषित करना है। आंत जलीय अंश को चूसकर मल को ऐसा बना देती है जो न तो बहुत ढीला होता है और न कड़ा। इस प्रकार का मल निश्चित समय पर बंधा हुआ रस्सी की तरह आसानी से बाहर निकल जाता है। पर जब विभिन्न कारणों से बड़ी आंत निष्क्रिय हो जाती है तो मल निश्चित अवधि में बाहर नहीं निकल पाता। आंत उसमें से नमी चूसती रहती है और जब मल सड़ जाता है तो अपने स्वभाव अनुसार उसका जहर भी चूसने को बाध्य होती है और चूस कर रक्त में मिलाती रहती है। इस प्रकार रक्त विषाक्त होने लगता है। ये विषाक्त रक्त जिस जिस अंग में पहुंचता है वहीं रोग उत्पन्न करता है। बड़ी आंत में मल के सड़ने से बदबू पैदा हो जाती है। मल अधिक विकारयुक्त बनता है जिससे जहरीली गैस बनती है और गैस अपने स्वभाव के अनुसार ऊपर उठती है। गैस सारे शरीर में पहुंचने की कोशिश करती है और शरीर के अंग अंग में पहुंचकर उसके स्वाभाविक कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। बड़ी आंत संबंधी गड़बड़ी दूर करने के लिए सर्वप्रथम उसमें संचित पुराने तथा सड़े हुए मल को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके साथ साथ बड़ी आंत को सक्रिय करने की विधि अपनाते हैं और आहार में परिवर्तन करते हैं। इतना कर सकने पर बड़ी आंत मल को प्रातः सायं 2 समय निकालने में समर्थ होती है। विषय था बड़ी आंत में चूसने की बहुत बड़ी शक्ति है। जो भी हम खाते हैं उसका अपशिष्ट बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में पहुंच करके उसमें पानी भी जलीय अंश होता है। मल में पानी, बड़ी आंत का काम है उसमें पानी को अवशोषित करना और मल को सेमी सॉलिड बना करके बाहर निकाल देना। लेकिन मल ज़रूरत से ज़्यादा समय तक रुक जाता है तो स्वभाव के अनुसार पानी के साथ साथ उसमें से गंदगी को भी चूसने लगती है बड़ी आंत और वो पूरी रक्तधारा में फेंक देती है। और जहाँ जहाँ विकार पहुँचता है वहाँ वहाँ वो रोग का कारण बनता है। विजातीय द्रव्य, प्राकृतिक चिकित्सा के भाषा में सारे रोगों का कारण विजातीय द्रव्य है, फॉरेन एलिमेंट्स हैं, फॉरेन मैटर्स हैं, विजातीय पदार्थ हैं। तो ये विजातीय पदार्थ है। सबसे बड़ी ड्रेन है बड़ी आंत। यदि बड़ी आंत साफ रहे तभी तो हम लोग कहते हैं पेट साफ रोग साफ, पेट साफ रोग साफ। बड़ी आंत में संचित मल सारे रोगों का कारण है। तो आहार विहार ऐसा होना चाहिए। और ये होता क्यों है? रेशेदार चीज़ों का जब जभाव रहता है। इसमें तो एक लेख चला गया, संक्षिप्त चला गया, लेकिन इसमें अगर दर्शन में जाएं पूरी बात, आहार विहार जब दिनों महीनों नहीं वर्षों तक दूषित रहता है, रेशेदार चीज़ों का अभाव होता है, व्यायाम से किनारा कशी व्यक्ति करता है, ऐसी स्थिति में आंतें निष्क्रिय होने लगती हैं। उधर आहार में रेशे की कमी है इसलिए मल आंत में रुकने लगता है और इसके साथ साथ में व्यायाम की कमी से आंतों में एक गति होती रहती है जिसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। आकुंचन प्रकुंचन होता रहता है, वो मल को बाहर खिसकाती है और निकालती है, वो भी स्लो हो जाती है। हमारे पास एक केस है, त्रिपाठी जी हैं, उनकी स्थिति ऐसी है, लेकिन इनकी स्थिति आंत की नहीं है। इनकी स्थिति कई बार न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसमें कहीं सर्वाइकल में कहीं कुछ हो गया, कोई नर्व कोई प्रभावित हो गई है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि मलक्रिया ठीक तरीके से संपन्न नहीं होती। लेकिन यदि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसको यदि ऐसी गड़बड़ी है, मल में विषाक्तता है, जो अपान वायु निकलती है वो बदबूयुक्त है, मलक्रिया लगातार कई दिनों तक से ठीक नहीं हो रही है, उसको
इस पर विचार करना चाहिए। अपने आहार में परिवर्तित, घर में ही आप आहार में परिवर्तन कीजिए। रेशेदार खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में जोड़िए। निश्चित समय पर खाइए, भूख लगने पर खाइए। खाने से पहले व्यायाम करें, ये है। तो व्यायाम करेंगे, ठीक तरीके से खाएंगे पिएंगे, मलक्रिया ठीक हो जाएगी। आदत बना लें, सुबह शाम शौच के लिए जाएं, जाकर के बैठें, हो या न हो बैठना जारी रखें। फिर भी यदि कोई परेशानी हो तो अपने निकट के ऐसे प्राकृतिक चिकित्सालय हैं, हर जगह बड़े शहरों में हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।